तो आपने देखा इंजन की जो साउंड है वो जीपीटी पेनियन की काफ़ी साउंड है और इस साउंड को हमें कैसे ख़त्म करना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये बाइक जो है वाइट स्मोक काफ़ी ज़्यादा दे रही है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और हालांकि अभी इंजन ऑयल भी इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। और एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, जैसे हम इस तरीके से रेस दिए, ये रेस हमारा अभी बढ़ा हुआ है और ये रेस हमारा आरपीएम थोड़ा लेट से यानी कि कम होता है। तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से 2-3 मिनट के बाद ये रेस हमारा कम होता है। तो फाइनली हमें इन सभी प्रॉब्लमों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आज के इस वीडियो में हम इस बाइक की आपकी जो आवाज़ और पिकअप हर एक चीज़ जो साउंड होता है वो सारा चीज़ यानी कि एक नंबर बनाएंगे। इंजन की आप साउंड भी सुने किस तरीके से, यानी कि हड़मड़ हड़मड़ खटपट खटपट टाइप का इसका इंजन की साउंड है। तो इसलिए फाइनली हमें इंजन को ओपन करना है और हमें ये चीज़ देखना है इसकी हालांकि क्या क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स डालना है जो कि इंजन की साउंड काफ़ी बेहतरीन आए। और होंडा साइन या एसपी साइन जो BS4 BS3 है उसका तो साउंड आपको पता ही होगा कितना, यानी कि मक्खन मलाई मस्त साउंड होता है। तो आप इसकी साउंड सुने, देखिए किस तरीके से साउंड है। और बाइक जो हम बनाएंगे आज एक नंबर बाइक बनाएंगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। अगर आपके पास इस तरीके से बाइक है और अगर इस तरीके से प्रॉब्लम है तो हमें फाइनली इसमें कितना खर्चा करना होगा, क्या क्या पार्ट से बदलना होगा, तो इन सारी चीज़ों की हम आज जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो चलिए हम फटाफट से इसे खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या हम पार्ट्स डालने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों जो इस बाइक में प्रॉब्लम था, हमने हाफ इंजन को ओपन किया, क्लच ओपन किया और टाइमिंग चेन ओपन किया। इसी के साथ साथ हम अब ये चीज़ आपको जानकारी देने वाले हैं कि हालांकि इसमें क्या क्या पार्ट्स ख़राब है और क्या क्या पार्ट्स हमें चेंज करना होगा। तो इससे पहले कि वीडियो में नया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स चेंज करना है। और आपने पहले तो सुना कि इंजन की किस तरीके से साउंड है और अब किस तरीके से इसकी साउंड आएगी। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको। हेड और सिलेंडर जो होता है हमारा, ये तो कंफर्म होता है कि वाइट स्मोक देने के बाद हमें पिस्टन डालना होता है या सिलेंडर किट डालें, और वाल हमें चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन दोनों कामों को हमें कंफर्म हमारे लिए पता होता है कि इन दोनों काम को हम कराते ही हैं। और इसके बाद भी यानी कि हमें और कौन कौन सी पार्ट्स पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप इसकी कनेक्टिंग देख सकते हैं, जो कि कनेक्टिंग बहुत ही हल्का साइड प्ले है। इसकी वजह से यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हमारा अगर हम कनेक्टिंग कोई नहीं चेंज कराएंगे तो हमारा इंजन आवाज़ करने लगेगा या कनेक्टिंग आवाज़ करने लगेगा। तो बहुत ही हल्का प्ले है, यानी कि हमारी जो कनेक्टिंग है वो बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं कनेक्टिंग में। अब इसके बाद हमें क्लच साइड में क्या क्या पार्ट से चेंज करना होगा और टाइमिंग चेन, हालांकि हमने टाइमिंग चेन को चेंज करना है और उसका जो टेंशनर होता है उन चीज़ों को, और उसकी जो गाइड है वो गाइड बिल्कुल सही है, गाइड में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें टाइमिंग चेन को वो साइड से चेंज करना है जो कि हमारा झरझर की साउंड आता है टाइमिंग चेन के ज़रिए से। और ये साइड से मैं दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा प्राइमरी गियर होता है, जीपीटी पेनियन जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है। और ये क्या है, जो हूँ की आप साउंड सुन रहे थे जब भी हम बाइक को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि हल्का जब आगे बढ़ाते हैं, जब लोड पड़ता है उस समय यानी कि हूँ की काफ़ी ज़्यादा साउंड आती है। चाहे किसी भी बाइक में इस तरीके से साउंड आता है तो हमारा यही जीपीटी पेनियन हमारा ख़राब होता है, जिनके ज़रिए से इस तरीके से साउंड आता है। अगर हमारी बाइक में हमने पूरा इंजन का काम कर दिया, हर एक पार्ट से एकदम लगा दिया बिल्कुल जेन्युइन, और अगर इसकी साउंड हो जाती है तो हमारी बाइक की जो आवाज़ होता है वो सही कभी नहीं होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी भी काम करते हैं इंजन का आवाज़ अच्छी अगर बनाना चाहते हैं तो इस पेनियन को आप ज़रूरी चेंज करें। तो इसे भी हम चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्लच कटोरा जिसे हम बोलते हैं, क्लच हौजी भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या चेक करना है हम बताते हैं आपको। इसमें हमें यही चीज़ देखना होता है कि ये इसका प्ले, इनका और इनका दोनों, यानी कि अगर प्ले है इस तरीके से, ये देखिए आप कितना ज़्यादा इसमें प्ले है। तो इसके अंदर जो रबड़ होता है हमारा, जिस तरीके से चक्का में कपलिंग रबड़ होता है, और जब भी हम बाइक का रेस देते हैं और यानी कि पीछे से झटका यानी कि खटखट सी आवाज़ आता है, तो सेम उसी तरीके से इसका भी सिस्टम होता है। तो जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे इंजन से यानी कि हरहराहट सी आवाज़ आने लगता है, गरगराहट सी। तो वो इन्हीं चीज़ों से इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। साउंड में भी हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, पिकअप भी नहीं मिलता है। तो इसी के साथ
हमें इसके अंदर जो रबड़ होता है ये चारों स्टेक घिस के खराद वाला निकालता है और इसके अंदर वो रबड़ डाला जाता है, तभी यानी कि इसकी ये प्ले ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम ये यानी कि इसकी जो भी प्रॉब्लम था इंजन के अंदर वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमें वो रबड़ डलवाना है। और इसमें कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे यानी कि कट जाता है दांत बहुत ही ज़्यादा, तो उस तरीके से अगर हो जाता है तो आप इसकी ये पूरा हाउजिंग चेंज करें, और नहीं तो आप सिर्फ ये कटोरी चेंज करें, बिल्कुल सही हो जाएगी। और आप क्लच प्लेट देखें, क्लच प्लेट भी पूरा यानी कि ख़राब हो चुका है। क्लच प्लेट में कुछ भी यानी कि बचा ही नहीं है। हालांकि बाइक में पिकअप था, एक तो होता है हमारा कि जल जाता है क्लच प्लेट, उसके ज़रिए से हमारी बाइक उस तरीके से नहीं भागती है। और इसमें यानी कि पिकअप था नॉर्मल पिकअप। और यहाँ पे आप सेंटर देखें, इस तरीके से अगर निशान आ जाता है, इसमें घेरा टाइप का कट जाता है, तो इसे भी हमें चेंज करना होगा। और ये भी यानी कि सेंटर हब और क्लच प्लेट और इसमें रबड़ लगवाना है। और इसी के साथ साथ जो प्राइमरी गियर है, जीपीटी पेनियन, इन चीज़ों को चेंज करना है। तो इन सभी पार्ट्सों को जब चेंज करेंगे दोस्तों हम, तब आप देखना इंजन की जो साउंड है वो एक नंबर साउंड अगर नहीं आई तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इन सभी पार्ट्स को लाते हैं और फिर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप इसे फिट करें और इसकी हर एक चीज़ को सेटिंग करें। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्राइमरी गियर को लगाना है, जीपीटी पेनियन को, जो कि इसकी साउंड आ रही थी, इसे हम चेंज करेंगे। ये बिल्कुल जेन्युइन है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये देखें आप, ये पुराना था और ये नया लगाया हमने। तो इसमें दोस्तों हमने जो आपको बताया था, ये प्ले था, इसके अंदर हमने रबड़ लगवाया। यहाँ से ये चारों कील यानी कि बाहर करता है ग्राइंडर की मदद से काट के, और फिर इसके अंदर नया रबड़ लगता है। तो यहाँ पे हमने जीपीटी पेनियन को लगाया और फिर इस कटोरा को हमें लगाना है। इसके बीच में एक वाशर आएगा इस तरीके से। तो फिर हमें क्लच प्लेट लगाना है, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट। तो यहाँ पे हमने क्लच प्लेट, जीपीटी पेनियन और बाद में जो इस फिल्टर को लगाना है, ये पूरा सही होना चाहिए, बीच में कटा उटा ये जाली नहीं होना चाहिए हमारा। और यहाँ पे एक तो ये साइड पतला होता है और दूसरा साइड मोटा होता है। ये मोटा हिस्सा हमें ऊपर की ओर रखना है इस तरीके से। तो इधर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए वो साइड से हम दिखाते हैं आपको, और हेड सिलेंडर यानी कि किस तरीके से फिट करना है, रिंग को किस तरीके से लगाना है। तो पहले हमें पतला वाला रिंग को लगाना है और ये दूसरा जो होता है इसे हमें यहाँ पे लगाना है। फिर एक पतला वाला हमें यहाँ पे ये साइड में लगाना है। टॉप 2 जो है, इसका जो लिखावट निशान आता है, इसे हमें ऊपर की ओर रखना है। इस तरीके से एक जो इन होता है ये हमें पिस्टन यानी कि ऊपर की ओर रखना है। इसका गैपिंग यहाँ पे रखा, टॉप 2 का यहाँ पे, पतला वाले एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से यानी कि किसी भी रिंग का गैपिंग एक जगह नहीं होना चाहिए।
तो ये दोस्तों टाइमिंग चेन की गाइड है जो कि टाइमिंग चेन को दबा के रखता है। इस गाइड में हमें क्या चेक करना होता है कि जहाँ यानी कि टाइमिंग चेन चलता है इस गाइड में यानी कि चिपक के, तो वो चीज़ यानी कि कटा हुआ नहीं होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर घिसा हुआ है, कटा हुआ है या तो टूट गया है तो इसे आप नया डाल दें। और फिर हमें इस पैकिंग को लगाना है। इस पैकिंग लगाने से पहले इसमें हमें यानी कि बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमने वाल्व दोनों नया लगाया और इसी के साथ साथ जो ऑयल सील होता है उसे सेटिंग किया। तो इसमें सिर्फ हमने 2 काम किया। ये होता है हमारा सिर्फ कंप्रेसर के लिए। और अब चलिए इसे लगा देते हैं यहाँ। इसे लगाने के बाद हेड फिट करने के बाद यहाँ पे 2 10 नंबर का बोल्ट होता है साइड में, इसे आप ज़रूर लगाएं। और इसमें 2 बुश होता है। इस कैम को यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बैठाना है। और इसमें आप एक ये चीज़ देखते होंगे, जो हमारा कैम होता है ये एक यानी कि ऊंचा टाइप का होता है, इसे हमें यानी कि ऊपर की ओर रखना है। और यहाँ पे हम टाइमिंग चेन सिर्फ इसमें नया डाल रहे हैं क्योंकि टाइमिंग चेन का अभी साउंड काफ़ी ज़्यादा था इंजन के अंदर। गाइड पहले लगाने के बाद क्या होता है कि गाइड को थोड़ा ऊपर करना होता है, तभी हमारा टाइमिंग चेन यानी कि यहाँ पे लगता है। तो अभी और भी यानी कि हमें टाइमिंग गाइड को बाहर निकाल के टाइमिंग चेन को सही तरीके से यानी कि उसमें फिट करना होगा, क्योंकि सही से अभी बैठा नहीं है ये। तो अब ये बैठ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों हमें इस पॉकेट को लगा देना है इस तरीके से। इसका यानी कि हमें टाइमिंग मिला लेना चाहिए। तो चलिए हम ये भी आपको दिखाते हैं कि इसका आप टाइमिंग यानी कि किस तरीके से हमें मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे टाइमिंग मिलाने के बाद मैग्नेट का जो चाबी होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है। और यहाँ से जो कट का निशान है दोनों ये साइड में होना चाहिए और एक बिंदी का निशान ये ऊपर होना चाहिए हमारा। इस तरीके से हमें टाइमिंग को मिलाना है और फिर यहाँ से हमें टेंशनर लगा के चैन को टाइट कर देना है। अभी हमारा हल्की लूज है, जब टेंशनर लगाएंगे तो वहाँ से हम टाइट करेंगे। और टैपिट भी हमारा अभी सेटिंग हमने नहीं किया है। तो चलिए अब ये सभी चीज़ें हम करते हैं। हमें इस टेंशनर को लगाना है। टेंशनर हमें कैसे चेक करना है, इसकी ये चीज़ यानी कि प्ले नहीं होना चाहिए। और जब भी हम यहाँ से अगर इसे टाइट करते हैं यानी कि नीचे की ओर करते हैं तो ये हमारा फटाक से काम करना चाहिए और अपने आप ये ऊपर प्ले नहीं होना चाहिए इसमें, इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा सही हो गया। इसमें यानी कि प्ले नहीं है, जैसे हम यहाँ से छोड़ते हैं वैसे ये ऊपर चला जाता है। इस तरीके से यानी कि इसे हमें चेक करना है। तो इसे लगाने से पहले यहाँ से हम इसे नीचे की ओर इस तरीके से कर लेंगे और तभी हमें इसे लगाना है। लगाने के बाद ये दोनों नट टाइट करके तब हम इस पत्ती को हम इस तरीके से खोलेंगे और ये अपने आप ऑटोमेटिक चेन को टाइट कर देगा। हमें जो टैपिट को सेटिंग करना है वो इनलेट वाला 0.2 mm इस तरीके से रखना है और नीचे का आप उस तरीके से रखें यानी कि 0.2 mm। अगर आपके पास ब्लेड है तो उसके ज़रिए से मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी यानी कि साइड प्ले होना चाहिए और बहुत ही हल्का ऊपर नीचे का प्ले होना चाहिए इस तरीके से। पहले क्या था, जब भी हम इस तरीके से बाइक को बढ़ा रहे थे आगे यानी कि इंजन की साउंड काफ़ी ज़्यादा था और जो हूँ की आवाज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा था, जो कि हमें इंजन की साउंड बिल्कुल पसंद नहीं था, पिकअप भी नहीं था उस तरीके से। और अभी आप साउंड सुने इसका, कितना लाजवाब एकदम मस्त साउंड है इसका, कोई भी अब कमी नहीं है इंजन के अंदर। जो साउंड है, पिकअप है, हर एक चीज़ एक नंबर आ गई है। और पहले क्या था दोस्तों, हम आरपीएम खींचते थे और 1-2 मिनट के बाद यानी कि हमारा जो आरपीएम है वो कम होता था। अभी देखिए हम खींचा और ये तुरंत कम हो गई।
इस तरीके से यानी कि हमारे इंजन का काम होता है और काम होना चाहिए। कभी भी आप होंडा की बाइक बनाएं तो इस तरीके से सबसे पहले आप चेक करें, बीमारी को पकड़े कि क्या क्या हमारे इंजन के अंदर प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर आप काम करें, तभी हमारा इंजन का जो काम है वो बिल्कुल सक्सेस काम होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और जाते जाते हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से वीडियो हमें काफ़ी कम मिलता है देखने के लिए। और अगर आप एक सीखने वाले भाई हैं तो उसके लिए मेरा ख़ास मकसद होता है उसके लिए हमारा वीडियो बनाने का, क्योंकि वो हमारा वीडियो देखे और हमारे वीडियो के ज़रिए से वो काम यानी कि सीख सके और जल्दी आगे बढ़ सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।